एवरीवन, वेलकम टू वंडर वेल्स। आज हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। सेक्शन 3 कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, जो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। यहाँ सिर्फ ये मेंशन किया है कि क्या इंक्लूड नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, क्या इंक्लूड है ये नहीं बताया है। सो ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसके लिए हमें और भी एक्ट्स को देखना पड़ेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस में डिफाइन किया है, जैसे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शाल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। जैसे कि बाबूलाल वर्सेस भवानी के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी लागू होगा। तो दोनों डेफिनेशन को अगर हम साथ में देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड द थिंग्स अटैच टू द अर्थ एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि क्या इंक्लूड है एंड क्या एक्सक्लूड है इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में। पर यह सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे हमें ये भी जानना होगा कि इन डेफिनेशन के अंदर जो टर्म्स यूज हुए हैं इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो होते हैं वे इन सबके टेक्निकलिटीज़ पे ही फ्रेम होते हैं। यह एक्सप्रेशन थिंग्स अटैच टू द अर्थ जो जनरल क्लॉजेस में डिफाइन नहीं किया है, वो सेक्शन 3 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेपरेटली डिफाइन किया है। तो देखते हैं अटैच टू द अर्थ मीन्स क्या होता है। मीन्स ए में बताया कि रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, पेड़ और झाड़ियाँ रूट के जरिए ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सेकेंड में है एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग्स एंड वॉल्स जो धरती में समाया हुआ है। थर्ड वन है और अटैच टू वॉट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज़ अटैच। मतलब वो बेनिफिट्स जो चीज़ें धरती से जुड़ी हुई है पूर्ण रूप से उसको इसलिए धरती से जुड़ा के रखा है ताकि कोई परमानेंट बेनिफिट उससे मिल सके। जैसे कोई बिल्डिंग है, घर है जो रेंट पे दिया है, जो उस बिल्डिंग या घर से रेंट मिलता है वो हुआ इनकम फ्रॉम रेंट। जैसे कि आम का पेड़ हुआ जिससे आम के फल आते हैं, वो उसके बेनिफिट के लिए हम लोग आम का पेड़ लगाया है कि उसके आम हम खा सके। लीज हुआ, रेंट हुआ, राइट टू वे हुआ, राइट टू फिशरीज, राइट टू फेरीज हुआ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी परमानेंट इनकम उससे आ रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर्ड होगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। हमने अब तक देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लैंड, सेकेंड प्रॉफिट जो भी लैंड से आ रहा है वो, थर्ड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अभी थिंग्स अटैच टू द अर्थ में और 3 पॉइंट्स आते हैं, वो है अर्थ में समाई हुई चीज़ें, सेकेंड चीज़ें जो उस चीज़ से जुड़ी हुई है, जो भूमि से जुड़ी हुई हैं, और 3 और चीज़ें जो भूमि के अंदर तक स्थापित हुई हैं। अभी हम देखते हैं लैंड यानी भूमि का क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अ डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। लीगल एस्पेक्ट से अगर कंसिडर करें तो लैंड में ये सब चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि ज़मीन का एक डिटर्मिनेट पोर्शन होता है, धरती का एक सरफेस होता है, जैसे कुछ स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट से 5 बीघा, 10 बीघा या 12 बीघा, ऐसा पर्टिकुलर डिटर्मिनेट पोर्शन होता है। फिर आता है कॉलम्स ऑफ स्पेस, मतलब जो भी कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है और ज़मीन के ऊपर कोई कॉलम्स बने हुए हैं, उस हिस्से को जोड़कर, जैसे कोई बिल्डिंग है उसके कॉलम्स होते हैं जिस पे वह बिल्डिंग खड़ी होती है, वो कॉलम भी कंसिडर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। थर्ड आता है ज़मीन के अंदर जो भी बनाया गया है, गड़ा हुआ है कुछ चीज़ें, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर होगी। फोर्थ पॉइंट है हर एक चीज़ जो भी उसके नेचुरल स्टेट में ज़मीन से जुड़ी हुई है, जैसे कि मिनरल्स हुए, कोई रिवर, लेक, पॉन्ड्स उस पर्टिकुलर लैंड से जुड़ी हुई होगी, उसे हम कह सकते हैं कि लैंड कवर्ड बाय वाटर। फिफ्थ आता है हर वो चीज़
जो धरती के सतह से जुड़ी हुई है बाय ह्यूमन एजेंसी, इस इंटेंशन से कि वो चीज़ परमानेंट किसी कारण से जुड़ी रहेगी। यहाँ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ का मूवेबल या इमूवेबल होना। यह जो भी वस्तुएं जो स्थायी कब्जे के इरादे से मनुष्य ने जमीन से जुड़ी रखी है, न जमीन का हिस्सा बन जाते हैं और अलग अलग आविष्कारों में यानी अपनी पहचान खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, वॉल्स एंड फेंसेस हुए। अभी आते हैं प्रॉफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, भूमि से उत्पन्न होने वाला लाभ। प्रॉफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड यानी जो भी बेनिफिट प्रॉपर्टी है, बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा उससे भी बेनिफिट प्रॉफिट अराइज होता है वो, और उसमें से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, उन सब को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेनिफिट आउट ऑफ लैंड, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट ऑफ वे, लाइट, फिशरीज एंड फेरीज, मतलब बोर्ड से जो इनकम हो रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होंगे। जैसे आनंद बहरे के केस में भी ये हेल्ड हुआ है कि जो चिल्का लेक से कई सालों तक मछली पकड़ने का जो अधिकार था इंग्लैंड में, प्रति वर्ष के प्रॉफिट के बराबर और भारत में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ के बराबर माना गया था, इसलिए यह इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। इसके अलावा शांताबाई के केस में 12 साल के अवधि में भूमि में प्रवेश करने, लकड़ी काटने और ले जाने के अधिकार को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। पेड़ों से लाख एकत्र करने का अधिकार भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। इसी तरह प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखकर सुरक्षित किया गया ऋण भी इंटरेस्ट इन लैंड, इसलिए इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। अभी आते हैं थिंग्स अटैच टू द अर्थ, मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्चर्स। सेक्शन 3 में थिंग्स अटैच टू द अर्थ बताया गया है। इसमें क्या क्या है? फर्स्ट थिंग है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, सेकेंड है थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ एंड थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ मीन्स धरती में समाई हुई चीज़ें, इसमें घर, इमारत जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। घर और दीवारें सिर्फ जमीन की सतह पे नहीं रखे जाते हैं, बल्कि सतह को गहराई तक खोदा जाता है और उसके बाद पूरी संरचना को परमानेंटली फिक्स किया जाता है। इस प्रकार जहाँ कोई वस्तु भूमि का हिस्सा बनाने के किसी इरादे के बिना पृथ्वी की सतह पर रख दी जाती है, वह वस्तु इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं की जाती, भले ही वो भूमि में स्थिर प्रतीत हो जाती हो। इसलिए सब कुछ प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को और मुख्य रूप से परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो इरादे का संकेत देता है। सेकेंड है थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। एज सेक्शन सेज, जिस चीज से चीजें जुड़ी हुई है वह उससे जुड़ी होनी चाहिए, जिससे वह जुड़ी हुई है उसके परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल हुआ घर के दरवाजे हुए, खिड़कियाँ हुई, वो घर के परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यदि वह अटैचमेंट परमानेंट एंजॉयमेंट के इरादे से नहीं है तो यह प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे बिजली के पंखे हुए, खिड़की के पर्दे हुए, वो परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए के इरादे से नहीं लगाए गए हैं। थर्ड वन आता है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। इट इंक्लूड्स थिंग्स सच एज ट्रीज एंड श्रब्स। हालांकि अगर ऐसे पेड़ खड़ी लकड़ी है तो वे इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल बबूल और शीशम के पेड़ होते हैं, आमतौर पे ये लकड़ी है और इसलिए ये जड़ वाले पेड़ होने के बावजूद भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ट्रीज जिसको फल आते हैं वे स्टैंडिंग टिम्बर नहीं हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, इसलिए ऐसे पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस पे डिपेंड होता है। इसलिए अगर वो पेड़ इस इंटेंशन से है
कि उसके फल का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट लेना है तो वो पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हालांकि यदि उसका उपयोग उसके लकड़ियों का बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उन्हें बाद में काटने के इरादे से है तो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। सेम चीज हमने शांताबाई के केस में भी स्पष्ट रूप से देखी है। एग्जाम्पल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक हम लोग ने देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड हुए हैं। तो आइए देखते हैं जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम अ फेयर ऑन अ पीस ऑफ लैंड, अ राइट ऑफ फेरी हुआ, अ राइट ऑफ वे हुआ, राइट ऑफ फिशरी दैट इज द राइट टू कैच एंड कैरी अवे द फिश हुआ, और डेप्ट सेक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, हेरिटेटरी ऑफिसेस होते हैं वो, राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट्स होता है, एंड प्रॉफिट्स ऑफ लैंड होता है, जैसे लैंड से कोई भी प्रॉफिट आ रहा है वो होता है, द इक्विटी ऑफ रिडम्पशन हुआ, रिवर्जन इन प्रॉपर्टी लिस्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑफ मॉर्गेजी इन इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, राइट टू कलेक्ट लैक्स फ्रॉम ट्रीज एंड अ फैक्ट्री। ये सब चीज़ें जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी और आगे के डेफिनेशंस देखेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।